दी। सत श्री अकाल जी। वीडियो हिंदी च बना रहे हैं क्योंकि सब नूं समझ आवे, इसलिए मैं हिंदी च बना रहा। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कोरोना के लिए या अड़ोस पड़ोस का या माहौल का, उसके बारे में आपसे शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 12 तारीख को हमने टेस्ट कराए, 14 को हम पॉजिटिव हुए। सुबह 5:30 बजे हमें मैसेज आए। हमने उठ के मॉर्निंग में सबसे पहले ऊपर वाले को और हमारे नीचे फ्लोर में जो रहते थे इनको बोल दिया कि हम ऐसे घर में 4 जने कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और कृपया अपना ध्यान रखना, उतरते नीचे हमारी गाड़ियों को मत छेड़ना, ध्यान से रहना। 16 तारीख को हमारे पास एसडीएम ऑफिस से बंदे ऑर्डर लेके आए, 17 को चिपका के गए, 18 से हमारा उन्होंने कंटेनमेंट जोन बना दिया। सिविल डिफेंस वाले बाहर बैठ गए। पहले दिन ही बैठते ही उन्होंने सबसे पहले जो हमारा प्राइवेट कूड़ा लेके जा रहा था उसको कूड़े को रोक दिया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं। 7-8 दिन बाद मॉर्निंग ड्यूटी आनी उन्होंने बंद कर दी। जो इवनिंग में ड्यूटी में आ रहा था सिविल डिफेंस वाला, उसको हम बोले भी हमारा कूड़े का क्या होगा, कूड़ा कोई नहीं उठा रहा। हम अपना कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, गैलरी में पड़ा है। हमें यही डर था कहीं ऊपर नीचे किसी को इन्फेक्शन ना हो। हमें 20 तारीख को एसडीएम ऑफिस से फ़ोन आया। मिस्टर ऋतिक शुक्ला है वहाँ पे, जो उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। मैं कहा जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक है, हमें कोई लक्षण नहीं है, कुछ नहीं है। नॉर्मली हमारे ऑक्सीमीटर वगैरह हमारा ठीक शो कर रहा है। हमें ना खाने ना पीने की ना टेस्ट नहीं का कोई स्मेल, कोई किसी चीज़ की हमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी चारों में से किसी को भी हमारे को कोई लक्षण नहीं था कब। तो हमने प्रॉब्लम बताई जी कि एसडीएम ऑफिस से जो लड़का ऋतिक शुक्ल है कि हमारा कूड़ा नहीं उठ रहा। वो कहने लगे जी मैं बात करता हूँ। उस दिन हमारे को उसने 20 तारीख को 3 फ़ोन किए। फिर मैंने 21 तारीख को दोबारा एसडीएम ऑफिस में मिस्टर ऋतिक शुक्ला को फ़ोन किया कि भैया क्या हुआ, हमारा कूड़ा नहीं उठ रहा, हम परेशान हैं, अब सारा कूड़ा हमारा गैलरी में पड़ा हुआ। मैं उठवाता हूँ। फिर न्यायालय थाने से 2 बार फ़ोन आया, उन्होंने हमारा हाल चाल पूछा। हमने कहा भी वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा कूड़ा नहीं उठ रहा है, हमारी ये हेल्प करवाइए, हमारा कूड़ा उठवाइए। लेकिन कोई नहीं आया कूड़ा उठाने के लिए। अड़ोस पड़ोस हम किसी को कुछ बोल नहीं रहे भी कूड़ा क्यों कहें किसी को उठाने के लिए, इधर उधर हम फेंक नहीं रहे, जो हमें अच्छा नहीं लगता। फिर हमारे पास करीबन हफ्ते बाद सिविल डिफेंस में मॉर्निंग में आए लड़के। हमने उनको बोला भैया ये बात है, कूड़े का क्या करें क्या ना करें, आपने कूड़ा रुकवा के गए हो ना तो एमसीडी की गाड़ी आ रही है और ना हमारा कोई कूड़ा उठा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। कहने लगे जी आप फेंक दो। मैं कहा मैं गली में कैसे फेंक दूँ, अगर मैंने फेंकना ही होता तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम तो वैसे ही गली में थैलियाँ फेंक देते हैं। हमारा क्या जाता है, जो अक्सर यहाँ के लोग करते हैं, कोई साथ वाले प्लाट में फेंक दिया, कोई सामने के घर में फेंक दिया। हमने ये काम नहीं किया। बड़ी देर बहस होती रही। फिर सिविल डिफेंस वाले कूड़े वाले को बोला, कूड़े वाला नहीं माना जी मैं तो नहीं उठाऊँगा। मैंने कहा भैया मेरा कूड़ा उठाओ। हालाँकि हमारे पास 2 मटके पड़े हुए थे। हमने जितना गीला कूड़ा था या सब्जियाँ थी उसको हमने खाद बनानी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी कूड़ा था। तो 10 दिन हो गए थे हमारा कूड़ा नहीं उठ रहा था। उसके बाद सिविल डिफेंस वालों ने मिल के जाके कहीं बाहर कूड़ा फेंकवाया और कूड़े वाले को बुलाया। उससे हमारी काफ़ी बहस, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज। उसके बाद जब धमकी दी उसको, भी तू कूड़ा नहीं उठाएगा तो हम कूड़ा फेंक देंगे गली में। हालांकि हमारे ऊपर वाले पड़ोसी बोले, नीचे वाले भी बोले, लेकिन गली के जो 3-4 घर थे उन्होंने वो सूखा कूड़ा भी फेंकने से मना कर दिया। तो हमने उनको समझाया भी हम तो इस सिविल डिफेंस वालों को बोल रहे हैं कि हम नहीं फेंकने देंगे, ना हमें ये बात अच्छी लगती है। लेकिन पड़ोसियों ने अपना आचरण पूरा दिखाया। हेल्प करने की बजाय वो सूखा कूड़ा भी उनको किसी ने फेंकने नहीं दिया सिविल डिफेंस वाले को। चलो उन्होंने बाहर कहीं फेंकवा दिया, भगवान उनका भला करे। जिन्होंने कूड़ा फेंकने लिए से मना करवाया, भगवान उनका भी भला करे। उसके बाद हमारा कूड़ा निकलता रहा, लेकिन अब हम नेगेटिव हो गए हैं। हमारा कंटेनमेंट जो टाइम था वो पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद भी वो कूड़े वाले को हमारे पड़ोसी अभी भी उसको मना कर रहे हैं तो इनका कूड़ा मत उठा। जबकि आस पड़ोस में कितने ही घर हैं जिनके घर में कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं कराए, उनका कूड़ा वो उठा रहा है। चलो ठीक है, वो उनकी कॉन्शियस अलाउ कर रही है कि वो उन्होंने कूड़े वाले को बताया नहीं या अड़ोस पड़ोस में बताया नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब तो हम भी कहते हैं हमने गलती कर ली टेस्ट करा के। क्यों हमने टेस्ट कराए? एक बेटे का आया था तो बाकी हमने सारी फैमिली ने करा लिया। हम सोच रहे हैं हमने गलती कर ली। ना तो किसी डॉक्टर का फ़ोन आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। हमारे पास आया था, किसी ने कोई पूछा तक नहीं। सिर्फ एसडीएम ऑफिस से पूछा ज़रूर हमारा हाल, और तिलनगर थाने से 2 बार हमारे से हाल पूछा गया।
लेकिन किसी भी डॉक्टर की तरफ से हमारे को कहते हैं सुबह शाम फ़ोन आएगा, किसी डॉक्टर से हमारे से सुबह शाम फ़ोन नहीं आया। डिस्पेंसरी है हमारे यहाँ नज़दीक में, उनकी आशा वर्कर जो लेडीज़ हैं, मैं उनका नाम भी लेके बताऊंगा, मिसिस सुनीता नूरीला और एक अंजलि मैडम है। ये बेचारी हमारे को फ़ोन ज़रूर करती रही है, बीच बीच में हाल भी पूछा है इन्होंने, लेकिन और किसी डॉक्टर ने हमारे को फ़ोन पे हाल नहीं पूछा। चलो हमें इतनी खासी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं कैसे पॉजिटिव आ गए हैं। लक्षण तो हमारे अंदर कोई थे ही नहीं, जिससे कोई सिम्टम था ही नहीं कि जिससे हमें लगे कोई प्रॉब्लम हुई हो। हालांकि उन्होंने बहुत बोला कि आप मेरे को और मेरी मिसिज़ को एडमिट करने के लिए, लेकिन जब हमें कोई सिम्टम नहीं है, हमें कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों एडमिट हो। हमने बड़े प्यार से उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसकी ज़िद मत करो, नहीं जी आप हार्ट पेशेंट हो, आप शुगर के मरीज़ हो, आपको ये लेना पड़ेगा। मैं कहा नहीं है, इसको हमने ही बताया ना आपको, हम ये प्रॉब्लम हमें है। लेकिन फिर भी जब हम कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई मेडिसिन नहीं लेते, चाहे हार्ट की हो चाहे शुगर की हो, हम प्रेस करते हैं, सैर करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम अपनी डाइट में ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, मेडिसिन बहुत रेयर लेते हैं। वो भी कभी शुगर की लेनी पड़ जाए तो लेता हूँ, कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना पड़ जाए तो नहीं तो नहीं। चलो भगवान उनका भी भला करे जिन्होंने कोरोना में हमारा साथ दिया, और उनका भी भला करे जिन्होंने हमारा विरोध किया। वो आज भी, मैं आज 2 दिन दूसरा दिन हमारा कंटेनमेंट जोन खुले हुए, आज भी गली से गुजरा हूँ तो एक औरत ने हमारे को देखते गेट से अंदर भागी है, उसके बाद वो बाहर आई है जब हम उसके पास से गुजर गए हैं। ये लोगों के इस वक्त कोरोना पेशेंट के लिए ये थिंकिंग है लोगों की कि ये पता नहीं क्या है। जैसे पुराने टाइम में एक पंडित के पास से कोई वो कहते हैं उसको चूड़ा बरादरी या जो निकल जाता था ना, तो उसकी परछाई से बचना, ये लोगों की इस वक्त कोरोना के अंदर ये हाल है। मैं इसलिए हाथ जोड़ के सबसे बोलता हूँ, भैया टेस्ट मत कराओ। अगर इस बात पे लिए अगर किसी ने मेरे पे गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन करना है, केस डालना, बेशक डालो, लेकिन टेस्ट मत कराओ। अपनी हिफाजत खुद करो, अपने घर के अंदर रहो, मास्क पहनो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दवाई लो, घर से मत निकलो। अगर आपको पता चल जाता है कि आपको किसी कोरोना के लक्षण है तो प्लीज़ 14 दिन के लिए अपने घर से मत निकलो। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। भगवान सबका भला करे, जिसने हमारे से सहयोग किया उसका भी, और जिसने हमारा विरोध किया, जो आज भी देख के हमारी तरफ देख के मुंह बना रहे हैं कि पता नहीं क्या हमने क्या गुनाह कर दिया, भगवान उनका भी भला करे। सत श्री अकाल।